जरा सुनिए। इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है। इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है, एक तरह से टेम्पलेट। आपने इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा आप अभी तक कायम है? मैं बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं, जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं है। जैसा कि इंग्लैंड खेल रही है, ये बहुत स्लो। बेसबॉल क्रिकेट है कहाँ? ये डिफेंसिव बॉल है, ये बेसबॉल नहीं है। ये ना सिर्फ सिराज नहीं पूछ रहा है, ये और भी क्रिकेटर पूछ रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं, ये हम भी पूछ रहे हैं। जो इंग्लैंड मशहूर थी, ब्रेंडन मैकलम कहता था ये मेरी टीम है, बेसबॉल क्रिकेट है, मैं क्रिकेट खेल के दिखाऊंगा। तो वो हम भी देख रहे हैं कि हमें नजर नहीं आ रही बेसबॉल क्रिकेट गई किधर। बेस्ट बॉल नाउ प्ले बेस्ट बॉल आई वांट टू सी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सिराज कह रहा है। मोहम्मद सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया। पहले सेशन के 25 ओवर के अंदर 83 रन, इतना हाई नहीं है। I think hats off to Indian bowler. इंग्लैंड का स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है। इंग्लैंड को ये स्टाइल ऑफ प्ले किसी भी सूरत में ना सिर्फ शूट नहीं करता बल्कि उनकी बेइज्जती कराएगा। इंडिया अगर ये टेस्ट मैच जीता है ना, तो इंग्लैंड जो बोलता है ना कि जी ये टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट सिस्टम गलत है, हर चीज। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में। इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए दिन रहा इंग्लैंड के लिए। बेसबॉल बेसबॉल का नारा लगाने वाले आज कहाँ है? बेसबॉल बेसबॉल आप बहुत स्लो क्रिकेट खेली है, देखने का दिल ही नहीं कर रहा था। पता नहीं ये एक तरह से टेस्ट क्रिकेट से हमारा एतबार ही उठा रहे हैं, पता नहीं कैसे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि वो सिराज ने भी आकर कहा जरूर को आई वांट बेसबॉल। खामोश थे, फिर वो क्या कहते हैं आप बेचारे, इतना प्रेशर, अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर में। बेन डकेट जो 50 पे 50, कभी तो 50 पे 60, आज 44 पे 23 आई थिंक बना के गए हैं। इतना ही बहुत स्लो जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि आज ये कोई लंबी रनों वाली पिच मुझे नहीं नजर आई, इसलिए कि फास्ट बॉलर का अभी भी बॉल कैरी कर रहा है, कीपर कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फॉर बॉलर्स, और डिपेंड करता है कि इंडियन बॉलिंग, इसलिए कि मुझे लगता है कि इस पिच के ऊपर और जो कॉन्फिडेंस इंग्लिश प्लेयर। ये अब जोफ्रा आर्चर को इन्होंने लिया है, लेट्स सी 4 साल बाद वो टेस्ट मैच खेला किस तरह की परफॉर्मेंस करता है। लेकिन अभी तक जो आज मैच खत्म हुआ 251 for 4, मेरा ख्याल है 60। तनवीर अहमद बोल रहा है कि सिराज टेस्ट बॉलर नहीं है। ये सुन के एंकर ने ही इसकी क्लास ले ली, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, मेरा टेस्ट क्रिकेटर हूं। मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हैं मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। नहीं, तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं। नहीं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। तो उनको परवाह नहीं है और उनको शायद एहसास हो गया कि ये पिच वैसा नहीं है कि हम यहाँ पे फ्रीली शॉट्स खेल के आउट होके वापस जाते जाएं और यहाँ पे हमें विकेट पे टाइम गुजारना पड़ेगा। काफी अच्छा सेशन रहा इंग्लैंड के लिए, कोई काबिले जिक्र अपॉर्चुनिटी भी नहीं निकल सकी। हाँ, एक आध बार जो इनसाइड एज लग के ठप्पा खा के विकेट के ऊपर से पीछे चला गया, रूट वाज बैटिंग। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कैचेस निकल रहे हैं बहुत शानदार और ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ इस तरह की कहानी नहीं हुई, क्योंकि इंग्लैंड काफी कॉशियस है। जब आपसे मेरी बात हुई पिछले, मैं आपकी इख्तिलाफ करूंगा। आपने ये कहा कि गंभीर की टीम ने इन्हें तौबा करा दी है और इन्हें कान पकड़ा दिए और इन्हें ट्रेडिशनल क्रिकेट। मैं इसको अदर वे अराउंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लूंगा। मैं समझता हूँ गंभीर की टीम ने इन्हें फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया कि बेटा ट्रेडिशनल क्रिकेट भी किसी चिड़िया का नाम होता है। तुम हर बात जो है ना अपनी विकटें मोढे ते रख के, जिस तरह साढ़े पंजाबी च होंदा मोढे ते रख के तुसी नहीं कर सकते। तो मैं आपको सच बताऊं, मैं इस क्रिकेट को बसाते तौर पे तो पसंद नहीं करता, बट इफ यू आर पुश्ड इन अ सिचुएशन, यू आर ड्रॉन इन अ पोजीशन, यू आर फोर्स इन अ पोजीशन, आपको कोई फुद्दू समझे तो मोहसिन इजाज साहब फिर बेस्ट डिफेंस जो होता है वो यही होता है कि उनके स्टाइल में मोल्ड इन हो जाओ। देखिए, इन्होंने थका दिया, कोई ना माने उसकी मर्जी है। इंडियन बॉलर्स में वो दमखम इस वक्त एंड पे आके आप नया बॉल क्यों लेते हैं? व्हाई यू टेक द न्यू बॉल? यू आर फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट मैक्सिमम 5 या 6 ओवर होंगे, 90 ओवर नहीं होंगे। सबको पता है कि लॉन्ग डे है। और जो देखें, अब आईसीसी के नए रूल्स हैं, दिन लंबा फलाना लंबा। पहला सेशन था 25 ओवर, दूसरा सेशन था 24 ओवर और तीसरा सेशन है 34 ओवर।
तो मोहसिन साहब सारे मिला के 83 ओवर हो गए, 7 ओवर कम हुए हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज है, इंडिया के जो बॉलर हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं थे नए बॉल के लिए। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट शुरू हो चुका है। पहले दिन के खेल के बाद इंग्लैंड की 250 रन बना के 4 विकेट्स गंवा चुकी है। इस दिन के मैच की खास बात यह रही कि भारत के बॉलरों ने इंग्लैंड के बैट्समैनों को जम के ट्रोल किया। ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक के मजेदार रिएक्शंस आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।